चतुष्टय सहिताय समर्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोषरहिताय षट्चत्वार विंशत गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे ब्रह्मणा मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर्म शंकराय अजराय अभुआय सर्वेशम व्याधिम घनंतु व्याधिम घनंतु व्याधिम घनंतु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वेशम सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षणाशय दोष कर्मशाय दिव्य तेजमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगोपमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामडामर विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्यावसा नमः। मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु मम तुष्टिं कुरु कुरु मम पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वसर्पवृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जररोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजशुगोमहिषमजमारीं सर्वसस्यधान्यवृक्षलता गुल्मपत्रपुष्पफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वक्रूरवेतालशाकिनी डाकिनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वापस्मारीं सर्वेषाम् अशुभकर्मजनितदुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान् सर्वदुष्टदेवदानवीर नरनहार शिवग्निकृत दोषान्। बंध एक जीवन का ऐसा बाधक तत्व है जो सत्य को समझने में हमें कई बाधाएं पैदा करती हैं। आचार्यों ने ये कहा है यत्तो बंध निश्चय गौ समो सब्बत सुंदरो लो बंध कहा यत्ते तेन विषमवादिनी हुई। बंध की कथा सदैव विषमवाद करने वाली होती है। एकत्व निश्चय की कथा सदैव विश्व में सुखकारी है और बंध तत्व में भूल हर व्यक्ति की पड़ जाती है, क्योंकि जहाँ बंध होता है वहाँ पर शुभ और अशुभ कर्म जो हमारे पहले से बंधे हुए हैं, पुण्य और पाप जो हमारे बंधे हुए हैं, जब पुण्य उदय में आता है तो व्यक्ति फूल जाता है और सत्य को भूल जाता है। जब पाप उदय में आता है तो व्यक्ति रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, घबराता है। तो इसलिए मेरी भावना में जुगल किशोर जी मुख्तियार जी ने कहा है, होकर सुख में मगन न फूलें, दुख में कभी न घबरावें, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावें। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि हम जब हमारे पुण्य का उदय आता है तो पुण्य के उदय आने पर वैभव मिलता है। तो किसी ने कहा है कि तप तपस्या के सहारे इंद्र पद पाना सरल है, तप तपस्या के सहारे इंद्र पद पाना सरल है, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जब व्यक्ति को तप तपस्या के सहारे इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है तो वह इंद्र पद पा कर के बहुत फूल जाता है, तो स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मत भुलाना ही कठिन है। ये इसी तरीके से इस वर्तमान जीवन में भी व्यक्ति के सामने दो बातें आ जाती हैं और वो बातें ये आती हैं कि जब उसके सामने मद भुलाने की बात आती तो मत भुला नहीं पाता है। कारण क्या होता है कि वह इतना पुण्य के वैभव में लद जाता है कि पुण्य के वैभव में व्यक्ति स्वयं के यथार्थ को भूल जाता है। जब स्वयं के यथार्थ को भूल जाता है व्यक्ति तो अयथार्थ में चला जाता है, सत्य को भूल जाता है, संयम को छोड़ बैठता है, अपनी वाणी का संयम भूल जाता है, तो होकर सुख में मगन न फूलें। बड़ी अच्छी शिक्षा दी गई। मगर ये बंध तत्व की भूल में क्या होता है, रति करता है व्यक्ति।
पुण्य का वैभव फल जितना मिलता है उसमें रति करता है, और रति करने के कारण से आत्म तत्व को भूल जाता है, और आत्म तत्व को भूल जाने के कारण से सत्य तत्व को भूल जाता है, शरीर को ही अपना मानने लगता है। और परिणाम सामने यह आता है कि शरीर के संपोषण में ही व्यक्ति अपना जीवन लगा देता है। और जब पाप का उदय आता है तो पाप के उदय में व्यक्ति के सामने एक बात आती है, वह पाप के उदय में व्यक्ति के सामने बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, निरंतर आर्तरोध ध्यान करता रहता है और अपने दुख के लिए दूसरे को आरोपी बनाता रहता है, दूसरे के प्रति आरोप की भाषा बोलता है, बैर विरोध बढ़ाता चला जाता है, और यह भूल जाता है कि मेरे पाप कर्म के उदय से सारी विपरीतता है।